Hello to all my beautiful people. Welcome back to my channel. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आज रात की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या होती है। वो आपके लिए आज रात क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कैसी चीजें चल रही हैं। तो इन दोनों डेक से हम एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पर्सन की इससे भी और इस डेक से भी। लेकिन सबसे पहले आज हम आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भगवान शंकर का गाइडेंस देखेंगे, उनका संदेश देखेंगे। ब्लेसिंग होगी तो हम वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भगवान शंकर अभी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। आपके लिए जो फ्रेंड्स कार्ड आया है वो कार्ड आया है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। ठीक है, रिकरेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके लिए मैसेज क्या है। जीवन में हमारे कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है, या तो हमें समझ में नहीं आता है, या फिर कभी-कभी क्या होता है कि इतने हम अपने इमोशंस से ड्रिवन हो जाते हैं, इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं किसी पर्सन को लेके, किसी काम को लेके, या कुछ समझ में नहीं आता है, कोई हमें ऐसा मिसगाइड कर देता है और हम उसकी बात मान लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि क्या उसको बार-बार अपने माइंड में रिपीट करने से कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, या उसकी वजह से ऐसा हुआ, उससे क्या वो चीज़ ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसमें करना क्या है कि अगर आप उस चीज़ को ठीक करने में कोई अपना एफर्ट लगा सकते हैं, कोई कोशिश कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप उस काम को करने के लिए जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वैसी प्लानिंग कीजिए और उस काम को कर डालिए ताकि वो ठीक हो सके। आपने किसी को कुछ बोल दिया, आपने किसी को हर्ट कर दिया, तो आप चाहें और अगर कॉन्टैक्ट है, नहीं भी है तो एक मैसेज अपनी तरफ से ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? ऐसा मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ जहाँ पे स्कोप है उस चीज़ को ठीक करने का। आप कर सकते हैं, अपना एफर्ट लगा सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, बहुत पहले की बात है, बहुत कुछ खराब हो चुका है, वो चीज़ दोबारा से वापस नहीं लाई जा सकती है, या आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली है, आप उसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो गई हैं कि वो काफ़ी डैमेज कर चुका है, तो आगे आप डॉक्टर की सलाह लें, जो पहले आपने नहीं ली थी, और अभी जाके उसको आप देखिए कि अब उसमें क्या-क्या आपकी हेल्थ में आप सुधार ला सकते हैं। क्या उस चीज़ को वापस से ठीक किया जा सकता है? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो ये पता है आपको जिनसे भी ये गलती हुई है। देखिए, आदमी गलती का पुतला है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने आज तक गलती नहीं की होगी, गलत डिसीजन नहीं लिए होंगे, गलत लोगों से नहीं जुड़े होंगे। सबकी लाइफ में होता है। कोई छोटी-मोटी गलती कर देता है, किसी से इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि उसका फिर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इमोशनली बहुत सारे चोट हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। इस चीज़ को मानती हूँ मैं, ठीक है? आप लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन लाइफ में फिर आगे मूव करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप अपने इष्ट का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए और अपनी गलतियों की माफ़ी माँगते हुए आप आगे बढ़िए, और बार-बार उस चीज़ को माइंड में रिपीट मत कीजिए, क्योंकि वो ना एक बेड़ी की तरह काम करेगा करेगा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा लाइफ में। जबकि आगे आपको बढ़ना है, देयर इज़ नो रिटर्निंग बैक। आप पीछे का फिर से वही चीज़ वापस नहीं ला सकते हैं। आप अपना बचपन वापस नहीं ला सकते हैं, है ना? बहुत सारे लोग अपनी जवानी वापस नहीं ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक़्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है? आइए। आप अपने पर्सन का नाम अपने माइंड में ले सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। हमारे मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। तो एनर्जीज तो हम दोनों की ही देखेंगे। आपके पर्सन की सबसे पहले डिटेल में देखेंगे इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर हम आपकी भी एनर्जीज देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है स्टार का कार्ड, एक्वेरियस।
कुंभ राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा और जेमिनाई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी ना कि कुछ किसी को हम हर्ट कर देते हैं या कोई हमें हर्ट कर देता है, कोई जेलसी, कोई कंपटीशन हो जाता है, एकदम वैसी ही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। आपके तरफ कुछ ऐसा इग्नोर किया गया है, आपको हर्ट करने की कोशिश की गई है, आपके खिलाफ कुछ बोल दिया है आपके पर्सन ने, तो ये चीज़ का रिग्रेट है अब आपके पर्सन को। वाइज काउंसलर, ठीक है, रिलीज, 7 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए, यहाँ आपके पर्सन इस वक्त जो मुझे आपको लेके सोचते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो ये चीज है कि आपके पर्सन ने कुछ गलती पास्ट में आपके लिए की है, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। आपके पर्सन ने, उन्होंने आपके अलावा भी कई सारे लोगों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस तो दिया, उनको अपनी लाइफ में जगह दी, उनको मान सम्मान दिया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन आपको वो पीछे रखते गए, आपको वो समय नहीं दिया, आपको आपका अधिकार नहीं दिया। ये आपके पर्सन ने किया है और ये चीज़ आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। आपके पर्सन फिर भी अपने आप को चेंज थोड़ा मैं कहूँगी कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का आ जाना एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन अभी हम थोड़ा चीज़ों को यहाँ पे कार्ड्स को ना क्लैरिफाई भी करेंगे। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ जो उन्होंने किया उस चीज़ का उनको रिग्रेट तो है और वो उनको नहीं करना चाहिए था, और हमारे पास आज भगवान शंकर का कार्ड भी वही आया था कि बोल दिया कुछ या जो भी और चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो उन्होंने कर तो दिया, अब आपको कैसे वापस लाएँ? क्योंकि आपके साथ जो उन्होंने किया उसके बाद से उनके लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई हों, वैसा तो नहीं हुआ है। आइए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में। मुझे बहुत सारे ऐसे संकेत यहाँ पे मिल चुके हैं कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से आपको एक एक्शन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं डिवाइन और क्या कार्ड्स हमें देना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत लवली। आपके पर्सन को आपसे मीटिंग करनी है, आपके पर्सन को आपसे मिलना चाहते हैं वो। आपकी अच्छी चीज़ें, आपकी बातें, आप अच्छी चीज़ें क्या, आप जैसे भी हो, आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल लव जो आपने दिया था, और वो चीज़ें भी याद आती है आपके पर्सन को कि जब वो आपसे मिले थे, तो कैसे उनको ऐसा फ़ील हुआ था कि देयर इज समथिंग स्पेशल बिटवीन यू पीपल। एक सोलमेट दिखा था आपके पर्सन को, और ये सेकेंड टाइम सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पे। और आपके पर्सन आपको अभी इस वक्त सेल्फ लव करते हुए भी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने फ्यूचर या अपने आप को एक अच्छी हेल्थ में रखते हुए, अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करते हुए आप कितना आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त तो आपको ना कोई भी प्रपोजल देगा, तो ये सोचते हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, आपसे बात करे, आपसे मिले, आपको सिचुएशन समझाएं कि पास्ट में क्या हुआ था, और फिर से वो बोले, अपने आप को एक्सप्रेस करे। वो फिर से वो आदान प्रदान चाहते हैं, वो एक्सचेंज चाहते हैं प्यार का, वो फीलिंग्स का। वो जो मैसेजेस आप लोग एक दूसरे को भेजा करते थे, तो वो जो दीवानगी अंदर से होती थी ना, किसी के मैसेज के आने का वेट, के भी चलो मॉर्निंग हो गया है अब मैसेज आएगा, ऐसी ही जो भी प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं, वो सब कुछ आपके पर्सन चाहते हैं। जो आप लोग मिलते थे तो कैसा टाइम स्पेंड करते थे, उस समय की जो एक गुदगुदाहट होती थी कि मिलने जाना है तो क्या पहन के जाना है, ऐसे वैसे मुझे आप दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि
आप लोगों में सेंस नहीं हो ड्रेसिंग का, आप दोनों में प्रॉपर सेंस है पहनने का, क्या पहनना चाहिए। मिनिमल इज़ द बेस्ट, जितना कम सादा से सादा, इसमें आप लोग बिलीव करते हैं, है ना? आपके पर्सन ने लगता है आपको किसी शादी में देखा है किसी-किसी के पर्सन ने, तो आपने कोई लहंगा या कोई गाउन, कोई ट्रेडिशनल चीज़ हो सकता है पहनी हो जिसमें थोड़ी-सी एम्बेलिशमेंट हो, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई हो, या थोड़ा-सा जैसे होता है ना फंक्शन में पहनने वाले कपड़े, तो उस तरीके से आपको कभी देखा है, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है। वो थोड़े से ज़्यादा में जो ओकेजनली कभी साल में 1, 2, 3 बार लोग पहनते हैं वैसे ड्रेसेस, तो ऐसे उन्होंने देखा होगा, तो उसमें भी वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ एंडिंग हुई है आपके पर्सन की लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है, टावर मोमेंट आया है, जो मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो बॉटम में कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का, और ये कार्ड इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आप लोग अगर कभी इस कार्ड को सामने लेके देखो, भागता हुआ घोड़े पे एक आदमी है, वो क्या सामने आ रहा है उसकी परवाह नहीं करते हुए उसको बस अपने प्रियतम या प्रियतमा से मिलना है और अपनी मन की बात करनी, अपने दिल की बात करनी है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और हीलिंग है। मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अभी मिल लिए, तो ये जो पेन है, ये पास्ट का जो पेन है ना, आपके मन में है, आपके पर्सन के भी लाइफ में, क्योंकि ये कोई छोटे-मोटे कार्ड नहीं है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा होता है, जब किसी कोई बहुत ज़बरदस्त धक्का लगता है, ज़बरदस्त एंडिंग होती है, किसी के साथ चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे लाइफ में ओवरऑल भी वैसे भी, तब जाके ये कार्ड आता है कि वो आदमी हर होप खो देता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो आपके लिए तो देखिए कार्ड्स निकल के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड एक संकेत देता है कि आपके पर्सन के लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि आपके पर्सन को भी साइड किया गया है, आपके पर्सन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, उनको भी किसी को आपके पर्सन के ओवर चूज़ किया गया और इनको साइड कर दिया गया, डोरमैट की तरह यूज़ करते हुए साइड कर दिया गया। ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं किसी-किसी के पर्सन की लाइफ में, ओके? आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको फिर बता रही हूँ, क्योंकि मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स पे दिख चुका था और यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स के नीचे में एक एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये अपना ऑफर लेके अपनी बात आपको कहने के लिए आएँगे। तो ये जो मैं हीलिंग वाली बात कर रही थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में अकेले रह के अपने आप को हील करने की कोशिश करे, सब कुछ भुलाने की कोशिश करे, लेकिन साथ ही ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों मिले, थोड़ी-थोड़ी बात शुरू हो, तो जो हीलिंग है आपका भी, क्योंकि दर्द तो आपको भी मिला है और उनको अभी जो जो इतना पेन में वो हैं, जिसको जो फर्स्ट कार्ड भी ये हीलिंग का भी कार्ड है, यो रीयूनियन का भी कार्ड है और एक उम्मीद रखने का कार्ड है कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर पे भरोसा रखो। था कुछ ऐसा लिखा हुआ जो कि हुआ, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन आजकल सोचने लग गए हैं, तो थोड़ा लगता है कि स्पिरिचुअल भी हुए हैं, मटेरियलिस्टिक साइड से हट के थोड़ा आपके पर्सन डीपली स्पिरिचुअल एक होना, देखिए कोई छोटा टर्म नहीं होता है, इसके डीप मायने होते हैं कि जब आप अध्यात्म को अपनी लाइफ में लाते हो तो अपने ज़बान पे कंट्रोल रखना होता है, अपने एक्शन पे कंट्रोल रखना होता है, आप किसी को चीट नहीं कर सकते हैं, नोइंग कि उसका रिज़ल्ट आपके ऊपर ही आएगा। तो ये अपनी बात आपको कहना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि फिर से वो दिन वापस आ जाए, वो प्यारी-प्यारी सी बातें आप लोग करें। जो भी मैच्योरिटी का लेवल हो चुका है, क्योंकि कई सारे लोगों को मंथ्स हुए हैं अलग हुए और कई सारे लोगों को तो बहुत साल बीत चुके हैं। मेबी आपके पर्सन की कोई इस बीच किसी के पर्सन ने शादी की कर ली होगी, तो किसी के पर्सन ने, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो पहले से मैरिड हो, लेकिन वो सेपरेटेड रहा हो या कोर्ट केस चल रहा हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो वो एंडिंग हो गई होगी और फाइनली हो सकता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर से अलग हो चुके होंगे, ठीक है ना? हो सकता है किसी की लाइफ में कि वो डिवोर्स उनका हुआ होगा, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। दुःख सबको होता है, दोनों पार्टीज़ को होता है, हस्बैंड को भी होता है, वाइफ को भी होता है।
इसका इफेक्ट तो पूरी फैमिली पे पड़ता है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी। मैं थोड़े से कार्ड्स इससे भी देख लेती हूँ और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीज, ये सारे कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, चेंज के हैं। एंड गुड लक के साथ चेंज, अच्छा चेंज, वो चेंज जो आप लोगों की लाइफ को धीरे धीरे करके खूबसूरती की तरफ ट्रांसफॉर्म करेगा। बेड़ियां तोड़ते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। अगर ये हमारे व्यूअर्स में से किसी की ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई रोकते हैं आपको या आपको डर लग रहा है, तो आप लोग दोनों ही ये बेड़ी तोड़ोगे, अपने आप को फ्री करोगे। अगर ये सिर्फ मानसिक आप लोगों का है कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, तो एक बार उस चीज को, उस बेड़ी को तोड़ के आगे बढ़ने की भी जरूरत है। एक चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि है ना बॉटम में कंपैरिजन का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने या तो लुक्स को देख के, क्योंकि एक यहाँ पे पेड़ का, बड़े पेड़ का तना है और यहाँ पे एक बैम्बू का जो झाड़ होता है वो है, तो लुक्स के बेसिस पे, जॉब के बेसिस पे, या फ्यूचर किसके साथ सिक्योर रहेगा उस बेसिस पे भी मे बी आपके पर्सन ने, किसी ने ऐसा भी कंपैरिजन किया होगा आपको किसी और के साथ। ये भी हो सकता है कि किसी के लाइफ में ये सिचुएशन अभी भी हो, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सो व्यूअर्स बी केयरफुल कि जब भी ऐसा कोई मैसेज आता है आपको आपके पर्सन की तरफ से, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। चलिए देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। क्या अभी भी आपकी भी एनर्जी 2 ऑफ कप्स की है? आप में से कुछ लोग तो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है। हमारे व्यूअर्स क्या चाहते हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इंतजार है आपके पर्सन की तरफ से। आप अभी इग्नोर कर रहे हो अपने पार्टनर को, और ये जो आपके बारे में सोच रहे थे ना कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करके आगे बढ़ो, ये बिल्कुल सही बात है। आप अपने करियर पे, अपने हेल्थ पे और अपने पोजीशन पे, इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हो, और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो क्योंकि आप तो यहाँ पे वेट कर रहे हो सही समय का, और आपको आपके पर्सन की तरफ से ही एक्शन का वेट है यहाँ पे। आप नहीं आगे बढ़ोगे, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। आप वेट करोगे, वो आते हैं तो ठीक है। वैसे अभी तो आप देख रहे हो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, और जो कि बात बिल्कुल सही है, ये एकदम ठीक बात है। जितने भी रीज़न मैंने अभी बताए हैं, वो सारे रीज़न तो रहे ही हैं। साथ में झिझक है, हेजिटेशन है, दुःख है, किसी एंडिंग का दुःख है। हो सकता है वो किसी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर शादी तक का मैटर है तो घर से कोई रिश्ता दिखाया जा रहा होगा, कुछ फ़ोटोग्राफ्स, बायोडाटा, दूसरे जो भी प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उनसे भी मँगवाया गया होगा। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे आप लोग व्यूअर्स हैं। तो ये थी आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। मोस्टली तो ये कॉमन ही रहेगी, और जितने पर्सन चीज़ें मैच करती है उतनी आप रख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। धन्यवाद।